Good morning, students. In my previous lecture, I taught you about वैदिक civilization. वैदिक civilization जो थी एक रूरल civilization थी और उस पीरियड में जो है वो ऋग्वेद एंड अदर वेद जो है वो कंपोज किए गए। उसके बाद हमारा 6th सेंचुरी BCE से जो है वो 16th महाजनपद जो है वो एमर्ज हुए। ये 16 महाजनपद थे काशी, कौशल, अंग, मगध, बौज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक जो था वो साउथ का ओनली एक जो है वो महाजनपद था। अवंती, गांधार, काम्बोज, ये हमारे जो थे वो टोटल, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। देखिए ये सब के सब देखिए, इसमें देखें आप, ये अवंती, चेदी, मगध, अंग, काशी, मल्ल, वज्जी, कौशल, पांचाल, कुरु, सुरुसेन, मत्स्य, अस्मक जो हमारा साउथ का था, गांधार और काम्बोज। These are the 16 जनपद। बट ये जो 16 जनपद थे इनमें से कुछ मेजर जनपद से लाइक हमारे जो थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, इनको मेजर जनपद इसलिए बोला गया क्योंकि हमारा जो बौद्धिस्ट टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट और ब्राह्मण टेक्स्ट जिसको धर्म सूत्र भी कहते हैं हम, उन टेक्स्ट में इन 6 के 6 ये ऐसे जनपद जो है वो मिले, 7 जनपद मिले जिनका कि कॉमन रूप से हर एक टेक्स्ट में जो है वो उल्लेख किया गया था। तो इसलिए इनको जो है वो हमने मेजर महाजनपद कहा। अब इसके बाद आता है कि मतलब कि इंडस सिविलाइजेशन में हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हमारे पास जो थे वो रिटन एविडेंसेस थे और एक पूरा स्टेट था, महाजनपद था जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता था। अब मोस्ट ऑफ द महाजनपद में जो है वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, पावर जो थी वो सेंट्रलाइज्ड थी। पावर सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से जो है वो क्या था कि मतलब जो बेसिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कहाँ पर होता था, सराउंडिंग द कैपिटल, जो कि वो कैपिटल्स के सराउंडिंग में होता था। फोर्टिफाइड कैपिटल सिटीज़ हुआ करती थी। और एक सिटी थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये आपके मोस्ट ऑफ द कंपटीशंस में आपसे पूछा जाएगा कि महाजनपद में ऐसा कौन सा जनपद था जहाँ पर रिपब्लिक था, वो था हमारा वज्जी में जो है वो वज्जी जो था वो रिपब्लिक था। वह गनाज और संघास के थ्रू, मतलब संघ बनाए हुए थे और गण का एक रिप्रेजेंटेटिव थे और वो संघ में जाके उनको रिप्रेजेंट करते थे। तो गनाज और संघास के थ्रू जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन होता था। नेक्स्ट आता है हमारा मगध। अब हम बात करेंगे मगध, फर्स्ट अमंग द 16th मगध। Why Magad become so powerful? In starting 5th BC, you see Magad is a small Mahajanpad. But after that, when Haryak dynasty established here and Bimsar became the first king of Magad, then he concludes lots of territory with Magad, like Ang Mahajanpad. Then what is the reasons behind the uh, rise of Magad? Number 1, ambitious attacks of the Magad rurals. मैंने बताया आपको हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, फिर मौर्यन डायनेस्टी जिसने कि मगध के रूलिंग उसमें टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया। इसके बाद आता है हमारा कि रिचेस्ट आयरन ओर। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ मगध का एरिया। देखिए अब ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उस एरिया में आता था जहाँ पर जो है वो आज भी रिचेस्ट
आज भी जो है वो मिनरल्स के लिए बहुत रिच एरिया है ये। और यहाँ पर जो है वो आयरन कोल सब सफिशिएंट उसमें था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि तो इनको वेपन्स बनाने में बहुत आसानी हुई, और दूसरा वेपन्स के साथ साथ जो है इसको एक्सपोर्ट भी करते थे और ये बहुत प्रॉस्पेरस हो गए। तीसरी चीज़ ये आती है कि गंगा और अदर रिवर्स लैंड होने की वजह से मगध जो है वो बहुत ही फर्टाइल लैंड थी, और फर्टाइल लैंड होने के कारण जो है वहाँ के फार्मर्स भी बहुत प्रॉस्पेरस थे। फिर मगध की पहली कैपिटल जो थी वो थी हमारी राजगृह। राजगृह मीन्स राजा का घर, जो कि 5 पहाड़ियों के बीच से घिरा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि ताकि जो है वो एक्सटर्नल अटैक जो है वो इजीली ना हो पाए। लेकिन जब मगध पावरफुल बन गया, अब मगध जो है वो जब ट्रेड करने लग गया दूसरी जगह पे उससे, तो उसको सबसे कन्वीनियंट जगह लगी द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। तो उसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। और ये ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र किसने जो है वो बताया? वो है उदयन। हर एक डायनेस्टी का किंग था उदयन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है वो गंगा एट द बैंक ऑफ द गंगा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आता है हमारा कि जो मोस्ट इम्पैक्ट जो है वो मगध में दिया वो थे मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी में देखिए चंद्रगुप्त और अशोका, ये दो ऐसे रूलर हुए। चंद्रगुप्त ने जो है वो मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, और अशोका ने उसको जो है उसके मैक्सिमम पीक तक जो है वो पहुंचाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के टाइम पे मगध जो है इसका वो उड़ीसा के कोस्टल से लेके पाकिस्तान के कुछ पार्ट तक जो है वो स्प्रेड था। उसके बाद चंद्रगुप्त के टाइम पे अफ़गानिस्तान तक चला गया था, मतलब जाने वाला था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड हुआ वो हुआ अशोका के। देखिए आप, अशोका के टाइम पे जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। सिर्फ साउथ का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, अदरवाइज़ पूरा का पूरा इंडिया जो है वो मॉडर्न डायनेस्टी के अंडर में आ गया था उस टाइम तक। अब रीजंस फॉर बीइंग पावरफुल मैंने आपको बताया, फर्टाइल लैंड, गंगा एट द बैंक ऑफ द गंगा, गंडक, सोन, बहुत सारी रिवर्स थी वहाँ पर, इसलिए वो फर्टाइल लैंड थी। रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर एंड एलिफेंट इन फॉरेस्टेज। देखिए एलिफेंट इन फॉरेस्टेज में बताया, फॉरेस्टेज वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत थे और वहाँ पर एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते थे। तो उन एलिफेंट्स का यूज़ ये अपनी आर्मी में करते थे, जिसकी वजह से इनकी आर्मी जो है वो बहुत पावरफुल हो गई। एक फोर्थ जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है वो है आपका रिवर्स होने के कारण जो है इनके पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेड रूट था, जो कि ये रिवर्स के थ्रू करते थे, जो कि बहुत ही चीप था। और उसकी वजह से जो है ये और ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ, और इसका जो है ये जो है उसी तरीके से और पावरफुल एज ए पावरफुल महाजनपद जो है वो एमर्ज होता गया। अब आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। मगध देखिए आज की तरह कोई उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, कितने बड़े एम्पायर को जो है वो थ्रू मोबाइल थ्रू नेटवर्क जो है वो उसको कंट्रोल कर सकें। तो अब उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी थी, कितने बड़े एम्पायर को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है वो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर बनाए। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर में एक जो सेंटर था वो था उनकी कैपिटल। कैपिटल का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तो सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज्ड थी ही, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने 4 और ऐसे सेंटर्स बनाए जहाँ पर जो है इन्होंने जो है वो पावर को डिसेंट्रलाइज किया, लाइक तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल एंड सुवर्णगिरी। देखिए तक्षशिला जो था वो जम्मू कश्मीर के पास था, इसलिए उसको उत्तरापथ बोला गया, उत्तर मतलब नॉर्थ की साइड था। सुवर्णगिरी देखिए, स्वर्ण मीन्स गोल्ड। गोल्ड कहाँ मिलता है? हमारा कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में कहाँ? कोलार। तो कोलार में मिलता है, तो इसलिए स्वर्णगिरी स्वर्ण के नाम से ही था क्योंकि यहाँ पर सोना मिलता था, तो इसको जो है दक्षिणापुरा बोला गया। उज्जैन जो था वो अवंती महाजनपद में था, इसलिए इसको अवंतीपुरा बोला गया। और तौसिल जो था वो प्राच्यपत बोला गया उसको। तो ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका,
इस तरीके से। अब क्या हुआ और क्या किया इन्होंने, मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थ्रू वाटर एंड थ्रू रोडवेज, वाटरवेज। ठीक है, इनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और उसको भी उन्होंने कमेटी एंड सब कमेटीज़ में डिवाइड किया हुआ था। एक कमेटी थी और सिक्स उनकी जो है सब 6 विंग्स थी, 6 सब कमेटीज़ थी। जैसे इन्फेंट्री पदाक्षक, कैवलरी अश्वा अध्यक्ष, वार एलिफेंट हस्तिया अध्यक्ष, नेवी नवदा अध्यक्ष, चैरियट्स रथा अध्यक्ष, आर्मियर अयोध्या अध्यक्ष। इस तरीके से जो है इन्होंने कमेटीज़ एंड सब कमेटीज़ में अपनी मिलिट्री को डिवाइड किया था। अब देखिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था वो था सेंट्रल मैंने बताया आपको कहाँ, पाटलिपुत्र। और फिर इसके बाद प्रोविंशियल कौन सा हो गया आपका, तोसिल, सुवर्णगिरी, उज्जैनी और तक्षशिला। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें इन्होंने लोकल उसको जो है वो ग्राम्स में डिवाइड कर दिया था। अब इनका एम्पायर का जो हेड होता था वो होता था किंग, प्रोविंसेस का जो हेड हुआ करता था वो होता था कुमाराज। कुमाराज जो है वो कोई भी नॉबल्स हुआ करते थे, लाइक जैसे कि कोई भी युवराज हो या कोई भी सक्सेसर हो, कोई भी जो उनका सन हो, उनको जो है वहाँ भेज दिया जाता था और उनको जो है कुमाराज बना दिया जाता था। और फिर डिस्ट्रिक्ट का जो हुआ था प्रदेशिका, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो होता था प्रदेशिका और विलेज का जो हेड होता था वो होता था ग्रामिका। इस तरीके से देखिए उस टाइम पे इन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव किया था, लाइक हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की तरह। और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की तरह वहाँ का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन था। एम्पायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में जो था, किंग वॉज द सुप्रीम, जाहिर सी बात है किंग जो था वो सुप्रीम पावर में था। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवाइजरी बॉडी टू एडवाइज द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे वहाँ पर, पुरोहित, सेनापति, महामंत्री, युवराज। युवराज जो हुआ करता था वो हुआ करता था आपका सक्सेसर जो हुआ करता था। आमात से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। सुप्रिटेंडेंट एंड अध्यक्ष हुआ करते थे। इन अध्यक्षों में जो थे मेन अध्यक्ष जो थे सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष दैट मीन्स कि जो एग्रीकल्चरल टेक्स्ट को दिया करते थे। नवा अध्यक्ष मतलब कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स, जहाँ पर कि जो इन्होंने अपने एक ट्रेड पॉइंट्स बना रखे थे वाटरवेज के पास, उनको जो है नवाध्यक्ष बोला गया था। पुण्याध्यक्ष जो है वो कॉमर्स देखा करते थे। और शुल्काध्यक्ष जो है कलेक्शन ऑफ कस्टम एंड टोल्स लिया करते थे। और अक्षपदाध्यक्ष वॉज द अकाउंटेंट जनरल, जो है अकाउंट की जानकारी रखा करते थे। तो इस तरीके से जो है मौर्यन एम्पायर जो है वो उन्होंने जो है वो बनाया। अब सबसे पहली चीज़ है इसमें कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता कहाँ से चलता है, तो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है थ्रू दो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उनको इंक्लूड करूँगा और अशोका को भी इंक्लूड करूँगा। लेकिन वो हैं चाणक्य जिन्होंने जो है वो अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र में जो है वो उन्होंने बेसिकली उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और उनके टैक्सेस के कलेक्शन किस तरीके से किए जाएं इसके बारे में उन्होंने उसमें अर्थशास्त्र में लिखा और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। तो उसमें जो है कौटिल्य ने जो है वो 7 प्रिंसिपल्स दिए, वो उसे कहा गया सप्तांग प्रिंसिपल। उसमें राजा, अमात्य, डिस्ट्रिक्ट, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, लाइक किंग, अमात्य, डिस्ट्रिक्ट, फोर्ट, फाइनेंस, आर्मी एंड फ्रेंड, ये जो है उसने 7 पार्ट्स में दिए। दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है मेगास्थनीज की इंडिका में भी जो है वो उसने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव उसके बारे में बताया है। फिर हमारे पास जो है वो विशाखादत्त की है मुद्रा राक्षस, और बहुत सारे बौद्ध देश जैनिज्म टेक्स्ट हैं, जातक टेक्स्ट हैं, जिससे कि हमें मौर्य समाज के बारे में पता चलता है। अब मैं आपको इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।